एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कई मीटर है बेटा? एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। और सड़क के दोनों किनारे बिल्कुल आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। मान लो कि एक खंभा यहाँ लगा है और एक खंभा, दिमाग में ही रखना है कि खंभे की जो लंबाई है बिल्कुल बराबर है और दोनों बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी आमने और सामने है। ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लो कोई ये बिंदु है और यहाँ से जो कोण है 60 डिग्री है और यहाँ से जो कोण है वो 30 डिग्री। यानी ये कोण कितने डिग्री का है बेटा? ये कोण, इसको मान लो A B C D। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? सड़क की चौड़ाई कितनी है? सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर ये समझ में आ गया फिगर तो कहीं भी तुमको बनाने में दिक्कत। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है और सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आमने और सामने है। सड़क के किसी बिंदु से एक खंभे का जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर दी। थोड़ा अच्छा से समझना। इसको x मीटर मान लो। कितना मान लो? x मीटर। ये तो सबको पता है कई मीटर है? 80 मीटर है। कोई दिक्कत? तो जब ये x मीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 80 माइनस x मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? तो क्वेश्चन में आगे बढ़े ना। फिगर में किसी को दिक्कत? माना कि AD एक सड़क है। AD एक क्या है? सड़क है तथा DC और AB दो समान लंबाई के खंभे हैं। समान लंबाई के खंभे। किसी को दिक्कत? AD एक सड़क है और DC और AB दो समान लंबाई के खंभे हैं। सड़क के किसी बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो फिर दूसरे खंभे से कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। हमको ज्ञात क्या करना है? दोनों की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी। मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है और फिर इस बिंदु से, पूरा दूरी तो हमको पता है कि 80 मीटर है, लेकिन इस बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी है और इस बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये हमको निकालना है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लो बेटा। पूरा सड़क की चौड़ाई कितना है? AD बराबर क्या है? 80 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये कोई और बिंदु मान लिया जाए। क्या मान ले? ABCD हो गया तो ये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? DE बराबर x मीटर, ये तो माना है। ठीक है, और उसके बाद AD बराबर कितना मीटर है? 80 मीटर। कितना मीटर? AE क्या बराबर 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, कोण CED, कौन सब बोलो, कौन कोण को हमेशा कहाँ रखते हैं? कोण को कहाँ रखते हैं? तो कोण CED बराबर क्या डिग्री? 60 डिग्री। फिर कोण BEA, कौन BE क्या डिग्री? क्लियर? अब किसी भी त्रिभुज में ले लो, जो आपका मन, छोटा त्रिभुज में लो या
दिमाग में एक चीज रखना है कि खंभे की लंबाई बराबर, खंभे की इसकी और इसकी लंबाई हमेशा क्या है, बराबर। बस दिमाग में इतना रखो कि अगर खंभे की लंबाई बराबर है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। दोनों खंभा का लंबाई निकाल लो और दोनों को इक्वल कर दो। समकोण त्रिभुज किसमें, सी डी ई में। ये समकोण बन रहा है ना, ये भी समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। समकोण त्रिभुज सी डी ई, कई बार बोले हैं कोण को बीच में रखो, सी डी ई में। tan का डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा डीसी, आधार कितना हो जाएगा डीई, हो जाएगा ना बेटा। tan 60 का मान √3 डीसी निकालना है, और डी कितना है x मीटर, यानी x √3 मीटर बराबर डीसी, या डीसी बराबर, हाँ हो गया, डीसी का मान कितना आ गया x √3 मीटर, डीसी बराबर x √3 मीटर। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत, यानी एगो खंभा को तो हम निकाल लिए। अब क्या करना है, दूसरे खंभे के बारे में सोचना है, तो दूसरे त्रिभुज में आ जाए, समकोण त्रिभुज BAE में। अब समकोण त्रिभुज किसमें, BA, इसमें tan 30 डिग्री, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे tan 30 का मान कितना होता है, 1 / tan 30 डिग्री बराबर AB। लंब बटे आधार, दिमाग में रखना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जो बच गया वो क्या बचा, आधार। एक त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है, एक लंब, एक आधार और तीसरी कर्ण। तो लंब कौन हो गई, जो थीटा के सामने वाली लंब, कर्ण कौन हो गई, जो सबसे बड़ी भुजा, जो समकोण के, देखो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब। तो बचा क्या, आधार। tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार AE। tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 बराबर AB। दिमाग में रखना है, यह खंभा है, ठीक है। AB बट्टा में AE का मान कितना है, 80 - x मीटर। कोई दिक्कत, AB √3 बराबर 80 - x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इससे, इसका गुणा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 80 - x बटा में √3 मीटर। इक्वेशन नंबर, सवाल बन गया है, दोनों खंभा मिल गया ना जी। क्वेश्चन कह रहा है बार बार कि दोनों खंभों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, आते हैं प्रश्न से। जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि दोनों खंभे आपस में क्या है, बराबर। दोनों खंभे आपस में, खंभा कौन है, AB है और DC है। प्रश्न से AB = DC होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। AB का मान बोलो, 80 - x बटे √3 बराबर DC का मान x √3। इसको हम x √3 भाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा, तो x √3 में √3 से गुणा हुआ तो 3x हो गया ना, बराबर 80 - x। ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में, डायरेक्ट लिखते 4x, 3x - x इधर आया तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 4, 20 के, x बराबर कितना, 20। x का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, x का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण x का मान समीकरण 1 में
बोलो तो बेटा समीकरण 1 क्या था? x√3 बराबर ये भी था, क्या था? बैक जाके देखो यहाँ डीसी था, क्या था? ये डीसी है ना, खंभा है। x√3 बराबर क्या है? डीसी, यानी डीसी बराबर x का मान कितना आ गया है? 20√3 मीटर। खंभा तो मिल गया हमको। खंभा की ऊंचाई कितनी है? 20√3। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः खंभा की ऊंचाई जो कि समान लंबाई के है 20√3। कितना गया? 20√3 मीटर। अब क्या निकालना है? ध्यान दो यहाँ पे। अब निकालना है बीच की दूरी। क्या निकालना है? इस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु से यानी बिंदु ई से खंभा डीसी की दूरी, बिंदु ई से खंभा डीसी की दूरी और बिंदु ई से खंभा एबी की दूरी। ठीक है, बिंदु ई से खंभा डीसी की दूरी और फिर बिंदु ई से खंभा एबी है ना बेटा, एबी की, ध्यान दो। तो ये तो x मीटर है, कितना है? ये कितना है? 80 माइनस x मीटर। तो इसको आराम से हम लिख देंगे क्या मीटर? x मीटर। x का मान कितना आ गया? 20 मीटर है ना, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर। और दूसरा क्या है? 80 माइनस x, यानी 80 माइनस x मीटर, यानी 80 माइनस 20 मीटर बराबर कै मीटर? 60। किसी को दिक्कत? हाँ, फिर से बता दें, बोलो। देखो साउंड आ रहा है ना जी? माना कि एडी एक सड़क है तथा डीसी और एबी दो क्या है? खंबे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ो। अब मैथ से डरो मत, मैथ से लड़ना सीखो। ठीक है, जिस विषय में तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना, जिस विषय में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसी पे टूट के पड़ जाओ। देखो तुम्हारे लिए कितना आसान है। ठीक है, मुश्किलों से घबराओ मत, मुश्किलों से हमेशा लड़ना सीखो।